हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फ्रिल वाली अम्ब्रेला कुर्ती सिलने का आसान तरीका। तो पहले हम टॉप पार्ट की नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से एक उरेप पट्टी की कटिंग कर लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करनी है। और ये टॉप पार्ट का सीधा साइड है और ये फैब्रिक का देखिए ये उल्टा साइड है। तो जिस साइड से उल्टा है हम उस साइड इस तरह से पट्टी को रखकर यहाँ हम स्टिच करेंगे। उल्टा साइड में हम पट्टी को स्टिच करेंगे पहले। एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरह से कट कर लेंगे और उल्टा साइड में पट्टी को जॉइंट करने के बाद अब पट्टी को हम लगाने के बाद अब इस पट्टी को इस तरह से देखिए पलट लेंगे। आगे की ओर पट्टी करनी है इस तरह से और इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए नेक को रेडी कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का ये पार्ट है और इसी तरह से बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे नेक को। अब इस पार्ट को देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे प्रिंसेस कट जैसी। तो यहाँ हम एक मार्किंग करेंगे 4 इंच की दूरी से। यहाँ हम एक मार्किंग करेंगे और प्रिंसेस कट जैसा शेप दे देंगे। और दोनों साइड इस तरह से सेम मार्किंग करके इस लगी हुई मार्किंग पे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे मार्किंग पे भी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद ये फ्रंट साइड का पार्ट इस तरह से रेडी करेंगे और यहाँ बीच सेंटर में एक यहाँ हम मार्किंग लगा लेंगे। टॉप पार्ट को फोल्ड करके बीच सेंटर में एक मार्किंग लगाएंगे और नीचे वाली घेरा को अब इसमें हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से नीचे वाला घेरा को इस तरह से लेंगे और इसे एक बार फोल्ड करके इसके भी बीच सेंटर में एक मार्किंग लगाएंगे। यहाँ आप छोटी कट भी लगा सकते हैं कुट का, या आप इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं। अब दोनों मार्किंग को हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और बीच सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मार्किंग को मिलाकर बीच सेंटर को रखेंगे और बीच सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और फिर दोनों साइड इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से नीचे वाला घेरा को जॉइन करने के बाद अब हम यहाँ फ्रिल की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रिल को लगाने से पहले हम यहाँ नीचे में सिंपल सा इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। किनारे से एकदम पतली फोल्ड करके यहाँ हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेनी है। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को लगाने के लिए पट्टी के देखिए किनारे से भी फोल्ड करेंगे। तो ये फ्रिल वाली पट्टी है और इसके किनारे से देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। तो ये नीचे साइड का मैं अभी फोल्ड नहीं की हूँ, अभी मैं ओनली ऊपर साइड में फोल्ड की हूँ। तो इस तरह से एक दोनों साइड में फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से फ्रिल को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फ्रिल वाली पट्टी है इसको मैं ऊपर साइड रख कर लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं ऊपर में इसको किनारे से फोल्ड की हूँ। तो इस तरह से देखिए प्लेट बनानी है और इस पट्टी को मैं ऊपर रखी हूँ, इसलिए दोनों साइड में फोल्ड की हूँ। इस तरह से ऊपर की ओर रखकर प्लेट बनाने से ये डिजाइन जैसी बन जाती है। तो इस तरह से आप प्लेट बना सकते हैं। इसी तरह से पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट बनाकर। इस तरह से देखिए पूरी प्लेट को बनाने के बाद इस तरह से ये डिजाइन ऊपर में ये दिखेगी। ऊपर की ओर इस तरह से डिजाइन बन जाएगी प्लेट को बनाने के बाद। और इस तरह से फिर नीचे भी आप इस तरह से कुर्ती की लंबाई नाप कर नीचे फोल्ड कर लेंगे। फिर इस तरह से हमें पहले नेक की स्टिचिंग करनी है, फिर बीच वाला पार्ट को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर फ्रिल को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड का पार्ट को रेडी करेंगे और सेम इसी तरह से बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद अब हम इसमें शोल्डर को यहाँ रख कर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड एक दूसरे के आमने सामने रख कर शोल्डर स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर को जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव को जॉइंट करने से पहले हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव के किनारे से सिंपल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और फिर यहाँ दो मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच की दूरी में। इस तरह से देखिए दो मार्किंग करनी है। 1.5 इंच की दूरी या 2 इंच की दूरी से हम यहाँ दो मार्किंग करेंगे और ये रबड़ ले लेंगे अपना स्लीव के नाप से। इस रबर को रखकर स्टिच करेंगे। हल्का इसको स्टिच करने के बाद हम इसको फिर टान कर यहाँ सिलाई करेंगे। जो ये लगी हुई मार्किंग है इसी के ऊपर हम सिलाई को रखते हुए जाएंगे। रबर को मार्किंग के ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है
और रबर को हल्के हाथों से देखिए इस तरह से टानते हुए सिलाई को करते जानी है। हल्का सिलाई करने के बाद एक हाथ से रबर को टानेंगे और फिर आगे जो कपड़ा सिलाई हो चुकी है उसको भी अगर आप टानेंगे तो ये इस तरह से फास्ट सिलाई हो जाएगी। दोनों साइड से कपड़ा को टानने से आराम से ये सिलाई हो जाती है। तो इस तरह से देखिए रबर को हम लगा लेंगे। रबर को लगाने के बाद ये इस तरह से प्लेट बन जाएगी, छोटी छोटी ये चून बन जाएगी और इस तरह से ये डिजाइन जैसी लगेगी। तो इस तरह से डबल यहाँ मैं रबर को लगाने वाली हूँ। तो यहाँ इस तरह से मैं 2 मार्किंग की हूँ। तो दूसरे मार्किंग के पास भी रबर को इस तरह से लगाएंगे। पहले रबर को रखकर यहाँ हल्का सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम रबर को खींचेंगे और आगे की ओर सिलाई करते जाएंगे। मार्किंग के ऊपर रबर को रखते हुए खींचनी है। इस तरह से 2 रबर लगा लेनी है। इस तरह से आप 2 या 3 भी यहाँ रबर को लगा सकते हैं। रबर को लगाने के बाद देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ बीच सेंटर में एक कुटका लगाएंगे और ये स्लिप की जो ये फैब्रिक की चौड़ाई है ये ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर हम यहाँ प्लेट बना लेंगे, क्योंकि नीचे हम इलास्टिक लगाए हैं तो उसकी चौड़ाई कम हो गई है और ऊपर में अभी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ इस तरह से प्लेट बनाएंगे। तो 3-3 प्लेट बनानी है दोनों साइड से। तो ये मैं अभी एक साइड से प्लेट बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए 3 प्लेट बनानी है इतना दूरी में। एक साइड इस तरह से 3 प्लेट बनानी है, उसके बाद दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से प्लेट को बना लेंगे। इस तरह से नाप कर बनानी है। इस तरह से दोनों साइड में प्लेट को बनाने के बाद स्लीव की जो ऊपर से गोलाई की चौड़ाई जो ज़्यादा है वो इस तरह से कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्लीव की स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्लीव को यहाँ जोड़ेंगे। तो ये डिजाइनर स्लीव रेडी हो चुकी है। अब स्लीव को जोड़ने के लिए इस तरह से कुर्ती को फैला कर रखेंगे और शोल्डर के पास जहाँ ये सिलाई का निशान है इस कुटका को हम शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से बीच सेंटर में। और बीच सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से स्लीव को लगाने से स्लीव आपकी अच्छे से लग जाती है। इसी तरह से दोनों साइड स्लीव को स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव को स्टिच करने के बाद अब इस कुर्ती में फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये स्लीव यहाँ से जुड़ी हुई है। स्लीव की मोहरी के यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे।
इस तरह से टॉप पार्ट पे फिटिंग की मार्किंग लगाकर सिलाई करने के बाद जैसे जैसे हम नीचे की ओर घेरे की ओर आएंगे, सिलाई को देखिए इस तरह से तिरछा लेकर जानी है। तो इस तरह से घेरे के पास अब सिलाई जब करेंगे तो इस तरह से देखिए पहले हम कपड़े को सीधा सिलाई करते हुए जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे कपड़े को हम किनारे से सिलेंगे। देखिए इस तरह से किनारे से सिलाई करनी है। इसी तरह से दोनों साइड सिलाई कर लेंगे और फिटिंग की इस तरह से सिलाई करने के बाद अब इस कुर्ती को हम देखिए इस तरह से जब रखेंगे तो ये कुर्ती देखिए अब ये फ्रिल वाली कुर्ती पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।